इस पे फल की नेचर के बारे में आपको कुछ बताऊंगा कि जब इसका फल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये इसका बूर भी कह सकते हैं, ये इसका बूर है। और इसके ऊपर ये खूबी है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों इसी बंच में ही होते हैं। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि तकरीबन एक फीमेल के लिए 8 से 10 मेल होते हैं और इनकी खुलने की लाइफ वो भी बहुत कम होती है। यानी मेल जो है वो तकरीबन 6 से 7 दिन के लिए खुलते हैं और जो फीमेल है वो मैक्सिमम 1 या 2 दिन के लिए उसने खुलना है। और इसी से बहुत तेज़ी से इसकी पॉलिनेशन हो जाती है और इसका क्रॉस हो जाता है। और उसके बाद इसकी पोजीशन ये आती है कि इस फल के बाद ये इसकी पोजीशन आती है कि इस तरह से ये फल इसके ऊपर टिकना शुरू हो जाता है। और इस बंच के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये इसका तीसरी स्टेज है कि यहाँ पे ये माशाल्लाह मैच्योर फल है इसका। और तकरीबन 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर इसका रंग तब्दील होगा, ये पीला हो जाएगा। पीला होने के बाद फिर ये इस पोजीशन में यानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा, इस काले शक्ल में आएगा। तो उसके बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। यानी ये एक बंच पे आप इसके देख सकते हैं कि तीनों स्टेजेस मौजूद हैं। इसकी फ्लावरिंग भी है, इसका छोटे बॉल्स भी हैं और तैयार बॉल्स भी हैं, और इसके साथ साथ इसका जो ड्राई फ्रूट है वो भी साथ साथ आप देख सकते हैं। और तकरीबन इसमें जो देखा गया है कि एक बंच में तकरीबन 30 से लेकर 40 तक फ्रूट होते हैं। यानी एक जो गुच्छा है उसमें 30 से 40 फ्रूट होते हैं। और इसका होता इस तरह से है कि एक पौधे की जो ऑयल कैपेसिटी है वो इसका तकरीबन 2 किलो से लेकर तकरीबन 10 से 15 किलो तक एक पौधे की एवरेज फ्रूट की जाती है। और इस तरह से 1/3 इसका यानी 37%, 33% से लेकर 37% इसमें ऑयल कंटेंट्स हैं इसमें। और उस के साथ यानी 1/3 जो है ना इसका ऑयल आप निकाल सकते हैं, निकल आता है। और इसके अलावा जो इसके सीड केक हैं उसकी भी एक बहुत सी बायो प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं और उससे भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल सकती है। अब इस पौधे की आप देख सकते हैं कि हाइट छोटी है लेकिन फ्रूटिंग पे ये भी साथ साथ है। इससे पहले जो हमने आपको जो इस साइड वाले हैं ये प्लांट्स आपको दिखाए हैं, इनकी जो प्लांट्स है इनकी कटिंग हमने 2 कटिंग की हैं और ये वाले जो हैं इसकी 3 कटिंग हुई हैं। और इसका पहले स्टार्ट से आपने ये एहतियात करनी है कि पहले 2 साल इसकी आपने कटिंग ज़रूर करनी है। उससे ये होगा कि इसका जैसे आप इसको पौधे को लगाना है, हमने लगाने के तकरीबन 15 से 20 दिनों के अंदर जैसे कि इसकी आप पहली कटाई करें, ज़मीन से तकरीबन 4 से 5 इंच छोड़कर इसकी आप पहली कटाई करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो पहली कटाई इसकी होती है उससे ये हर जहाँ से भी इसके एक जो स्टेम हमने यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो इसकी कटाई करने के बाद यहाँ से इसको जो नई स्टेम्स हैं वो निकलती हैं, यानी 5 से लेकर 6 तक की तादाद में ये निकलती हैं। इसकी पोजीशन किस तरह से होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस जगह को देखें, यहाँ पर ये इसकी स्टेम कटी हुई थी। कटने के बाद आप ये देखें ये 1 2 3 इसमें हुई हैं, नई शाखें निकली हैं। और इसी तरह से अगर इसको देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 शाखें निकली हैं। यानी इसकी ये खूबी है कि अगर इसकी आप कटाई करेंगे तो इसकी बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से होगी, क्योंकि इसकी खूबी ये है कि आप ये देख सकते हैं कि इसका जितना भी फल है टर्मिनल के ऊपर ही आता है। यानी आप ये देखें इसके जितने भी टर्मिनल हैं, अगर इस टर्मिनल पे भी फ्रूट है, इस टर्मिनल पे भी फ्रूट है, इस टर्मिनल पे भी आप देखें फ्रूट है, इस टर्मिनल पे भी आप फ्रूट नजर आएगा, इस टर्मिनल पे फ्रूट नजर आएगा, उस टर्मिनल पे नजर आएगा। यानी इसकी ये खूबी है कि इसकी जितनी ज्यादा टर्मिनल्स होंगी, जितनी ज्यादा शाखें होंगी, फल उसका आप उससे बहुत ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो ये बात साबित हुई कि अगर इसकी कटाई साल में पहले 2 साल इसकी आप कटाइयों में तवज्जो दे लें तो एक पौधा ये एक भरपूर तरीके से एक झाड़ बना लेता है अपना, और उससे टर्मिनल जितने ज्यादा होंगे तो इसकी फ्रूटिंग उतनी ही ज्यादा होती है। अब जैसे कि आप इस पौधे को देख रहे हैं कि इसकी स्टार्ट में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 शूट्स हैं। यानी जब इसको फर्स्ट टाइम लगाया गया था तो इसकी 4 शूट्स थी। 4 शूट से ये हुआ कटाई करने के बाद ये तकरीबन हर शूट पे 4 से 5 स्टेम्स नई निकली हैं। यानी इसके अगर ऊपर आप देखते हैं 1 2 3 4 5 है, और इसके ऊपर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 हैं, और इसके ऊपर देखें तो 1 2 3 4 5 6।
यानी इसकी खूबी यही है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट कटाई जो इसकी हमने फरवरी में करनी है, तो अब ये इसकी जो 4 स्टेम से आप ये देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 4 से ये 25 हुए। अब इस तरह से होगा, जो फरवरी में इसकी कटाई हम करेंगे तो इसको यहाँ से इसको ट्रिम करेंगे, और इसका ये फायदा होगा कि ये जब 25 स्टेम्प्स इसकी कटेंगी, तो अगर इस पे हर स्टेम्प से अगर आप ये देखेंगे 4-4 स्टेम्पें भी निकलें, तो यानी ये पौधा 100 बंचेस का, 100 टर्मिनल का ये एक पौधा बन जाएगा। अब जिसी तरह से मैंने आपको पहले दिखाया कि इसके जितना भी फ्रूट है आप ये देख सकते हैं कि बंचेस के ऊपर ही लगता है। तो अभी ये पौधा छोटा था, इसकी ये सेकंड कटाई हुई है, तो ये कम से कम 25 बंचेस पे इसका फ्रूट आया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। अब जब इसकी ये कटाई होगी, सेकंड कटाई इसकी होगी, तो ये कम से कम 100 बंचेस होंगी, तो डेफिनेट इन 100 बंचेस पे भी सेम इसी तरह का फ्रूट आएगा, और इससे आप मैक्सिमम पर एकड़ पैदावार इससे आप हासिल कर सकते हैं। और यही एक बहुत अच्छा तरीका है इसका, क्योंकि एक टेक्निकल मामला है। और दूसरा, इसमें साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें ज़मीन की काफ़ी जगह है, इसमें आपको मिल सकती है। यानी फरवरी में होगा इस तरह से कि फरवरी में ये दिसंबर जनवरी में ये पत्ते गिरा जाएगा, ये टोटल प्लेन हो जाएगा नीचे से। इसकी कटाई भी हम कर देंगे। कटाई करने के बाद यहाँ पर आपको 3 से 4 माह मिल जाते हैं, जिस पे आप कोई भी इंटरक्रॉपिंग, कोई भी फसल आप इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं।